So effect of solubility on pressure and effect of temperature and pressure on the solubility of a solution. So first of all हम देखते हैं solubility of a solid liquid solution. ठीक है, एक सॉलिड और लिक्विड को अगर हम मिक्स करें, उनका सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं, तो टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और प्रेशर का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अगर हम बात करें टेम्परेचर की, जैसे अभी हमने देखा कि शुगर और वाटर को हम मिक्स कर रहे थे, राइट. वाटर क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट. और शुगर क्या है? सॉलिड है. तो ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है. तो इसके अंदर क्या कर रहे थे, हमने इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज़ किया था. कैसे? मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया था इसके अंदर. हमने जैसे जैसे मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर शुगर का ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया था, डिज़ोल्व किया था. उसके बाद फर्दर जो है शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाई थी. लेकिन उसके बाद हमने इसकी सोल्यूबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया था? बाय हीटिंग इट. अगर हम इसको हीट कर दें किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है? सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of a solution increases. ठीक है. और जैसे ही हमने इसको कूल किया था, ठीक है, अगर जैसे ही हमने इसको कूल डाउन किया था, जैसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, हीट करने से क्या हुआ, इसके अंदर हम और सोल्यूट तो ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर और सॉल्यूट तो डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो क्या हो जाता था, जो हमारा सॉल्यूट था वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज. लेकिन हम बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, इस पे ध्यान देना. सॉलिड लिक्विड अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी. दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी ना सॉल्यूशन की. कई तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन, गैस सॉलिड का सॉल्यूशन है. तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंक्लूज़न है, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. दिस इज़ ओनली फॉर द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, दैट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एंड विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज. राइट. नाउ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. सो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? जैसे कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही थी, तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन? तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है. सो solubility will remain unaffected by increasing or decreasing pressure in the case of a solid liquid solution. Now the second type of solution अगर हम पढ़ें, that is gas and liquid solution. अगर गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, तो उस पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? So effect of temperature on the solubility of a gas and liquid solution. देखो, सॉलिड अगर लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे थे तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के साथ हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, और डिक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी. और प्रेशर का
सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर हम गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो क्या टेम्परेचर और प्रेशर का इफ़ेक्ट पड़ेगा और किस डायरेक्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशन। आई एम रिपीटिंग इट that we are talking about the gas liquid solution. So गैस और लिक्विड सॉल्यूशन में टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, या फिर यूँ कहें, if we are increasing the temperature solubility decreases, if we decreases the temperature अगर decrease करते हैं तो solubility जो है increase करती है। ऐसा क्यों? देखो, वो तो था हमारा सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी क्लोज होते हैं, तो सोल्यूबल करने के लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं पहले से ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं। ठीक है, तो उन्हें डिज़ोल्व करने के लिए उन पार्टिकल्स को सेपरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो टेम्परेचर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है और जिसके कारण सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन गैस के पार्टिकल को अगर हमें लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करना है तो, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, और लिक्विड के पार्टिकल कंपैरेटिवली क्लोज़र होते हैं, राइट। तो अगर हमें गैस को इसके अंदर डिज़ोल्व करना है तो इसके पार्टिकल को थोड़ा सा एक दूसरे के नज़दीक लेके आना पड़ेगा ताकि ये लिक्विड के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो सकें। ठीक है, और हीट करने पे तो भाई ये और ज़्यादा दूर दूर जाएंगे, तो डिज़ोल्व तो इसके अंदर नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दें, टेम्परेचर को अगर हम घटा दें, तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के थोड़े से नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ा था, उसमें क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर रहे थे, मतलब गैस को अगर हम ठंडा कर दें और प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो क्या था, वो लिक्विफाई हो जाएगी, और लिक्विफाई होने के बाद वो जो लिक्विड के अंदर डेफिनेटली क्या है, मिक्स हो पाएगी, है ना। तो इसीलिए जो गैसेस है उनके सोल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ करती है। बट इन द केस ऑफ सॉलिड्स हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हैं। ठीक है, इसीलिए हमें उसको हीट करना पड़ता था, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था टू इंक्रीज़ द सोल्युबिलिटी। अंडरस्टैंड? नाउ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे कि जो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन था उसके अंदर प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन गैस को अगर हमें लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करना है तो प्रेशर हमें उसे देना पड़ेगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो सोल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने लिक्विफिकेशन वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसको हमें ठंडा करना पड़ेगा, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा और उसको हाई प्रेशर देना पड़ेगा। सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल देखो, तुम्हारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनका एग्जांपल देखो, वो बोतल के अंदर जब तक होंगी, अगर वो बोतल के अंदर हैं मिक्स रहती हैं, लेकिन जैसे ही तुम बोतल को ओपन करते हो, अगर बोतल क्लोज है तो उसके अंदर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने बोतल को ओपन किया, मतलब प्रेशर क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। ठीक है, और फिर ऐसे में क्या होता है, जो उस
के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर रखी थी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, वो क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, उड़ जाती है ना। तभी तो उस सॉफ्ट ड्रिंक का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तुम ग्लास के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक डालोगे, कोल्ड ड्रिंक डाल दी तुमने, कुछ टाइम के बाद देखना अगर तुमने यहाँ तक फिल की थी तो वो तुम्हें लेवल यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो मिक्स थी कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, निकल गई। बिकॉज जो हमने प्रेशर बॉटल के अंदर, उसके अंदर जो प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो गया। तो उसके अंदर बॉटल के अंदर हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड फिल की थी, कैसे फिल की थी, उसके अंदर हाई प्रेशर लगाया था, जिसके कारण जो है वो बॉटल के अंदर रिटेन कर रही थी, सस्टेन कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने बॉटल को ओपन किया या फिर उसे ग्लास के अंदर डाला तो जो प्रेशर था उसका वो रिलीज़ हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो गई। और दैट मीन्स क्या है कि जो सोल्युबिलिटी थी गैस की वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। सो हियर इज़ द कंसेप्ट कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है और प्रेशर डिक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। सो यही कंसेप्ट हमारे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम फिल करते हैं उस पर लगता है। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो यू मे आस्क और मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।